हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें जो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी इसके पार्ट होंगे उसमें जो एक्सप्रेशन दी होगी, जो भी इसमें एक्सप्रेशन दी होगी वो पॉलीनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलीनोमियल है फिर हमें देखना है कि वन वेरिएबल है, पहले हमें चेक करना है इन एक्सप्रेशन को कि क्या ये पॉलीनोमियल है। अगर ये पॉलीनोमियल है फिर हमें चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल में है। अगर ये पॉलीनोमियल नहीं है या फिर वन वेरिएबल में नहीं है तो हमें उसका क्या देना है, रीज़न। तो देखते हैं वन बाय वन। ये इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। पहले हमें इस एक्सप्रेशन को चेक करना है ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। अब पॉलीनोमियल चेक करने के लिए इसकी एक कंडीशन होती है, जो पॉलीनोमियल की जो वेरिएबल्स है, अब इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जो वेरिएबल्स है इनकी जो पावर्स होती है, पावर्स मतलब जो इसके ऊपर होता है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जो इनकी पावर्स है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में, होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, मतलब आगे कहीं तक भी जा सकता है। यानी इसका मतलब है कि जो इनकी पावर्स होती है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव में होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/3 4/3 ऐसे, या तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए। किस किस में नहीं होनी चाहिए, एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और एक नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, एक नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन से तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, सॉरी इस टर्म में देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर है और होल नंबर है। फिर हम सेकंड टर्म को देखते हैं, यहाँ पे जो टर्म है इसकी क्या है, 1 भी होल नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन है ये पॉलीनोमियल है। अब हमें देखना क्या, वन वेरिएबल है, यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट सिर्फ एक्स ही है और तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में सेम हम ऐसे ही चेक करेंगे। इसमें भी कितनी टर्म है, 2 टर्म है। अब 2 टर्म में पहले हम इस टर्म को देखेंगे। इस टर्म में जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, 1 होल नंबर है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर क्या है वो क्या है, होल नंबर में है। तो इसका मतलब है ये भी पॉलीनोमियल है। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, कितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, ओनली 1 वाई। तो यानी कि ये भी पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। पहले हम फर्स्ट टर्म पे जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म पे जो वेरिएबल है वो क्या है, टी जी, लेकिन जो उसकी पावर है वो क्या है, अंडर रूट। अब जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, ये अंडर रूट टी है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, टी की पावर 1/2। इस अंडर रूट को हम ऐसे शो करते हैं, यानी कि जिसका एक्सपोनेंट है वेरिएबल वो कितना है, 1/2। और मैंने आपको कहा था जो वेरिएबल की जो पावर्स होती है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। किस में होनी चाहिए, होल नंबर में, यानी मतलब 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। या पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिली, फ्रैक्शन में। तो ये क्या, ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या रीज़न देंगे, नो, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट बोलते हैं इनको, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट इन टर्म, किस टर्म में, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो ये टर्म है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1/2 लिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। सो दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अब सेम केस हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, y + 2/y। तो हमें यहाँ पे भी चेक करना है। पहले हम इस टर्म पे देखेंगे, जो ये टर्म है इसमें क्या पावर 1, जो कि होल नंबर है, यानी कि इस टर्म में तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब हम इस टर्म को चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, y नीचे है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी की भी पावर 1 होती है उसका मतलब अगर y की पावर 1 है इसका मतलब y होता है। लेकिन अगर y की पावर
-1 है, इसका मतलब है 1/y। पावर किस में है? नेगेटिव में। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में y, और यहाँ पे क्या है? y डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, यानी कि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ये लिख सकता हूँ, y + 2y - 1। जब y यहाँ डिनोमिनेटर में था और ये जब ऊपर गया तो कितना हुआ? -1। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में, और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी कि इस एक्सप्रेशन पे, सॉरी इस टर्म पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस टर्म पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की पावर हो कितनी है? -1, जो कि नहीं हो सकती पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे भी क्या रीज़न देंगे हम? सेम रीज़न देंगे, बस यहाँ पे ये नंबर चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ आएगा नो, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट इन टर्म, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और किस में? यहाँ तो सेटिस्फाई है, कहाँ पे नहीं है? इस टर्म पे। जो ये टर्म है इस टर्म में नहीं है, उसमें कितनी है? यानी कि कौन सी टर्म है? 2/y में जो है वो क्या है? -1। कितनी आ रही है? -1। डिनोमिनेटर में है ना, हम इसको जब ऊपर लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो क्या होगा? पावर नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों बात एक ही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं। यहाँ पे ऐसा था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो एक्सपोनेंट कितना आ गया? -1। तो ये -1 क्या है? होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट में। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या सारी पावर्स जो होल नंबर में है? तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये होल नंबर में तो है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब हमें चेक करना क्या है? ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, नहीं है। तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको? 3, यानी कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या रीज़न देंगे? अब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या रीज़न देंगे? नो, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या लिखना है इसमें? इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 4t⁴, तो t⁴ का कोफिशिएंट क्या है? जो सब मल्टीप्लाई में होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 4। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ 3z³ + 4z², और मैं इस एक्सप्रेशन में पूछता हूँ कि z³ का कोफिशिएंट क्या है, तो z³ के साथ कौन सा है? 3। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ z² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा? 4। तो सेम हमको यहीं पे चेक करना है। और कोफिशिएंट के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट के साथ साइन भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3z³ - 4z², तो यहाँ पे z² का कोफिशिएंट क्या है? 4, लेकिन यहाँ पे z² का कोफिशिएंट क्या है? -4। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इस एक्सप्रेशन में जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या है? इसके आगे साथ मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इनके x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे x² के आगे क्या है? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है? 1। अब इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि हम साइन को भी कंसिडर करते हैं। अब सेम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x² वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है? ये, यानी कि π/2। अब सेम यहाँ पे, अब इस एक्सप्रेशन में जो x² वाली टर्म है वो तो है नहीं, पर हमें कोफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे x² लिख दूँ और साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 × x² + √2x - 1, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? 0। अगर मैं इसको लिखूं या ना लिखूं क्या फ़र्क पड़ता है? ये देखो, ये वाली एक्सप्रेशन यही है सेम, और यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये तो एट द लास्ट मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 0। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0।
इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एक एग्जाम्पल देना है किसका, बाइनोमियल का जिसमें डिग्री क्या हो 35 और एक मोनोमियल का जिसमें डिग्री कितनी हो 100। अब डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब मुझे बाइनोमियल और मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, तो पहले मुझे बाइनोमियल बनाना है। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, किसी एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होती है, 2। तो पहले मैं 2 टर्म लिखता हूँ, x प्लस एक्स, 2 टर्म में मैंने लिख दी। अब डिग्री कितनी है 35, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए इसमें 35। तो इसकी पावर क्या लिखूँ मैं 35, और इसकी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 34। अब ये इस एक्सप्रेशन में टोटल टर्म कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल टर्म कितनी होगी 2। और बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है 2। और डिग्री सबसे बड़ी पावर कितनी है 35। तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइनोमियल का। अब मुझे बनाना है मोनोमियल का, और मोनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है 1। तो मैं लिख देता हूँ y, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100। तो एक एग्जांपल ये हो गया बाइनोमियल का, और ये हो गया मोनोमियल का। तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, और ये मोनोमियल का। मोनोमियल में कितनी एक्सप्रेशन होती है, एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होती है 1, और बाइनोमियल में कितनी होती है 2। और तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में।